नाजरीन, गोबी डेजर्ट दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला रेगिस्तान है। चाइना से लेकर मंगोलिया तक फैला हुआ ये रेगिस्तान हर साल 6000 स्क्वायर किलोमीटर हरी भरी जमीन निकलकर पीछे बंजर जमीन छोड़ रहा है। यही वजह है कि इतने बड़े लैंड एरिया में अब सिर्फ चंद हजार लोग ही रहते हैं। सिर्फ गोबी डेजर्ट ही नहीं है जो तेजी से फैल रहा हो, दुनिया में मौजूद तमाम रेगिस्तान ही आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे हैं। और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके किसी हद तक जिम्मेदार हम इंसान खुद हैं। दरख्तों को अपने मकसद के लिए काटना और धड़ाधड़ इंडस्ट्रीज लगाकर माहौल को खराब करना, ये इंसान की बनाई हुई ऐसी तबाही है जिसको डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेजर्टिफिकेशन इतनी तेजी से फैल रही है कि 2050 तक अर्थ का 25% लैंड बंजर और नाकारा जमीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ईयर 2100 तक हैरत अंगेज तौर पे 50%। पर सिचुएशन इतनी खौफनाक भी नहीं है। इस सिचुएशन को सऊदी अरब ने जिस तरीके से हैंडल किया है, वाकई उसका कोई जवाब नहीं है। 1938 से पहले सऊदी अरब के साथ साथ तमाम अरब कंट्रीज इतनी वेल ऑफ नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जब यहाँ से तेल निकला और ग्लोबली ऑयल की डिमांड बढ़ती चली गई, तो साथ साथ इनके बैंक बैलेंसेस में भी इजाफा होता गया। कई सालों तक तो इसी पैसे पे अयाशियां चलती रही। बड़े बड़े महलात, एक्स्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल और पैसा इतना कि गिनने का टाइम भी नहीं था। ये सब कुछ ऑयल से मिलने वाले पैसों का नतीजा था, और ऑयल भी इतना जो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। सऊदी अरब के पास आज भी इतने ऑयल रिजर्व्स हैं कि अगर वो दुनिया में एक्सपोर्ट ना करे तो अगले 221 सालों तक वो अपनी कंजम्पशन पूरी कर सकता है। लेकिन वो ऑयल ही तो है जिसको सेल करके, एक्सपोर्ट करके सऊदी आज इस मकाम पर खड़ा है। ऑयल एक्सपोर्ट करना सऊदी अरब की मजबूरी है, और ये बात देर से ही सही पर सऊदी अरब के लीडर्स को समझ आ ही गई। कई सालों तक सऊदी अरेबिया को किसी चीज की भी कमी महसूस नहीं होती थी। उनके पास इतनी बाइंग पावर है कि जरूरत की तमाम चीजें वो आसानी से इंपोर्ट कर लिया करते थे, जैसा कि खाना पीना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और पानी। जी हाँ, सऊदी अरब के पास तेल तो बहुत है, लेकिन पीने का पानी नहीं है। पिछले कई सालों से और आज तक यहाँ पीने का पानी फ्रांस, इटली, कुवैत और यूनाइटेड किंगडम से इंपोर्ट किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह और कुछ नहीं बल्कि डेजर्टिफिकेशन ही है। और तो और ये दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ सबसे कम बारिश पड़ती है। सऊदी अरब में सालाना सिर्फ और सिर्फ 4 इंच बारिश पड़ती है, और वो भी यहाँ के वेस्टर्न माउंटेन्स पे, जहाँ से पानी बहता हुआ सीधा रेड सी में जाकर जाया हो जाता है। अपने आप को ऑयल और इंपोर्टेड खानों की डिपेंडेंसी से निकालने के लिए 1970s में सऊदी अरब ने फैसला किया कि वो कुछ भी करके अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे, ताकि कंट्री के पास कम से कम इतने रिसोर्सेज हों कि वो अपनी खुद की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। आज अगर सैटेलाइट मैप पे देखा जाए तो सऊदी अरब में लाखों एकड़ बंजर रेगिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन सर्कल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये सर्कल्स कुछ और नहीं बल्कि एग्रीकल्चर लैंड है, जिसको सेंटर पिवट इरिगेशन के जरिए पानी दिया जाता है। इसमें स्पेशली डिजाइन्ड स्प्रिंकलर्स के जरिए फार्म्स को सिर्फ इतना पानी दिया जाता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है। बीच में लगा बहुत बड़ा पाइप व्हील्स की मदद से अपने फिक्स्ड पाथ पे चलता जाता है, जिसकी वजह से इन फार्म्स की शेप सर्कुलर होती है। वादी अल दवासर में बना ये फार्म लैंड टोटल 5000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है, जो हर गुजरते साल बढ़ता ही जा रहा है। इसमें छोटे छोटे हजारों ग्रीन डॉट्स जो हमें दिख रहे हैं, ये 1 किलोमीटर डायामीटर जितने बड़े फार्म्स हैं, यानी करीब एक सर्कल 100 एकड़ जितना बड़ा है।